हेलो एवरीवन। सो ट्रिग्नोमेट्री के आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.4 का लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में टोटल 10 पार्ट्स हैं। हमें आज इन चारों पार्ट्स को करेंगे। इसके बाद ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। तो ये जो क्वेश्चन है वो एक प्रूविंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते हैं। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। तो ये क्वेश्चंस दिए होंगे, एक्सप्रेशंस दिए हैं, उनमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है। और इसमें हमें ये बताया गया है कि जो सारे एंगल्स हैं वो एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट एंगल्स का मतलब होता है जो कि विच आर ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, इसका मतलब एक्यूट एंगल्स होता है, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन जो कि प्रूविंग क्वेश्चन होता है इसको करने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका और जो फॉर मोस्ट कॉमन तरीका है वो ये है कि हम LHS को उठाते हैं और हम उसको तब तक सॉल्व करते हैं जब तक कि वो RHS के इक्वल ना आ जाए, ठीक है। ये पहला तरीका हो गया। और जो दूसरा तरीका होता है वो ये होता है कि कभी कभी LHS बहुत छोटा होता है। फॉर एग्जांपल कभी कभी इक्वल होता है कि tan थीटा है और उसके इक्वल कोई बहुत बड़ा सा हमें दे दिया है RHS। तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं कि RHS को तब तक सॉल्व करते हैं जब तक कि वो LHS के इक्वल ना आ जाए, ठीक है। तो कभी कभी हमें RHS को लेना पड़ता है और वो इक्वल करना पड़ता है LHS के। और एक थर्ड तरीका जो होता है वो ये होता है कि कभी कभी LHS को सॉल्व करने पर भी हमें RHS नहीं मिलता है और RHS को भी सॉल्व करने पर LHS नहीं मिलता है। तो उस टाइम पर या उस कंडीशन में हम LHS को तब तक सॉल्व करते हैं, तब तक उस पॉइंट तक लाते हैं जहाँ तक कि हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, और RHS को भी उठाते हैं और उसको भी एक सर्टेन पॉइंट तक लाते हैं, मतलब जहाँ तक वो सॉल्व हो सकता है। और फिर लास्ट में देखते हैं कि LHS और RHS इक्वल हो जाएगा, मतलब वहाँ पे जहाँ तक हमने सॉल्व किया उस कंडीशन पे LHS और RHS इक्वल हो जाता है। तो इस तरीके से भी हम LHS और RHS को प्रूव करते हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस में देखेंगे, क्वेश्चंस की वैरायटी देखते हैं। अगर NCERT में नहीं भी है तो अगर कोई रेफरेंस बुक हम लगा रहे हैं तो रेफरेंस बुक में ये सारे क्वेश्चंस दिए होते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमें ये इसको करने में मज़ा आएगा और इतना ज़्यादा इजी लगेगा। तब प्रूव वाले क्वेश्चंस टफ नहीं लगेंगे या कुछ डरने वाली चीज़ नहीं रहेगी। तो NCERT के अलावा भी अगर आपके पास टाइम है तो रेफरेंस बुक से ज़रूर लगाएं। कोई भी बुक लगा रहे हैं आप वो, लेकिन लगाएं ज़रूर। NCERT मतलब वो बहुत अच्छी बुक है, लेकिन अगर प्रैक्टिस करना है तो एक रेफरेंस बुक आपके पास होना ज़रूरी है। तो अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं करना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है cos थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसको प्रूव करना है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। जब भी हम कोई क्वेश्चन करें, क्वेश्चन देखें, जब फर्स्ट टाइम अगर हम उस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो सबसे पहले तो यूट्यूब पर आके हमें डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं देखना है, पहले खुद से करना है। उसके बाद आप जिसका भी चैनल देख रहे हैं, किसी का भी चैनल देख रहे हैं, ये चैनल देख रहे हैं या कोई भी चैनल, या कई बुक में सोल्यूशन दिया होता है वहाँ पर भी देख रहे हैं, लेकिन सबसे पहले खुद से वो क्वेश्चन करें, उसके बाद ही करें। तो पहले जो हम किसी क्वेश्चन को देखें तो डायरेक्ट करना स्टार्ट नहीं करने, पहले सोचें कि उस क्वेश्चन में हम कर क्या सकते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है कॉसेक थीटा और कॉट थीटा है और हमें जो RHS में जो चीज़ें दी हुई हैं वो कॉस थीटा है। तो अब हम यहाँ सोच सकते हैं कि अगर हम कॉस थीटा को जितना भी सॉल्व करें, मान लो इसको ओपन कर लिया या इसको ओपन करके भी सॉल्व कर सकते हैं, वैसे तो एक तरीका है, लेकिन सबसे सिंपल तरीका ये है कि पहले कॉस को हम साइन में कर दें, कॉसेक को साइन में कर दें और कॉट में को भी साइन और कॉस में तोड़ लें, तब ज़्यादा इजी लग रहा है क्वेश्चन को करना। तो पहला मिनट हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, जो पहली चीज़ें देखेंगे तो सोचेंगे इसमें करें क्या। हम डायरेक्ट करने नहीं बैठना, नहीं तो एक पॉइंट पे, मान लो ये क्वेश्चन नहीं कोई और क्वेश्चन हुआ तो अगर हम करने बैठे तो एक पॉइंट पे हम आके फंस जाएंगे और वो कभी आंसर ही नहीं आएगा। तो पहले देखें इसमें कर क्या सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को करते हैं हम। क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम चाहें तो साइन कॉस में अगर हम तोड़ भी देंगे तो उसके बाद भी हमें इस स्क्वायर को ओपन करना पड़ेगा। तो पहले हम स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको साइन और कॉस में ब्रेक करेंगे। तो ये जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉसेक थीटा कॉट थीटा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अगर कॉट स्क्वायर थीटा होता तो इसकी जगह हम 1 लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस है। तो अब हम इसको साइन और कॉस में ब्रेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 इंटू 1/sin थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब तीनों में डिनोमिनेटर में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा जो है वो साइन स्क्वायर थीटा है, तो हम इसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो है ये है 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, तो ये हो गया 1 प्लस ये रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसको ओपन करेंगे तो हमें यही चीज़ मिलेगी। अब ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जो है ये हो गया 1 कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब ये क्या है, 1 माइनस ये कॉस है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा। इस स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि इक्वल है RHS के। ठीक है, तो LHS किसके इक्वल आ गया, RHS के। अब जो इसका दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको इक्वल आना है हमें 2 सेक थीटा के। तो अब इसमें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं जो कि हम आइडेंटिटी लगा लें, और ये ऑलरेडी साइन और कॉस में है, इसको हम और किसी चीज़ में ब्रेक भी नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने पे हमें मिलेगा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin थीटा का होल स्क्वायर। अभी तक आप लोग को ये सारे टर्म्स का एलसीएम लेना आ गया होगा। अब इसको हम ओपन करते हैं, तो अब इसको हम क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने पे हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। ठीक है, और इसको लिखेंगे, यही हो जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये तो क्लियर है। तो ये हो गया 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 + 2 साइन थीटा, और यहाँ हो गया कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अगर हम डेटर में से 2 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 2 1 प्लस साइन थीटा, और ये हो गया कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा। 2/cos थीटा इज इक्वल टू 2 sec थीटा विच इज इक्वल टू RHS। तो अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा को इक्वल करना है। मतलब RHS जो है वो इसका है 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। तो हम इसमें इस क्वेश्चन में सबसे इजी तरीका क्या होता है, अगर हमें कुछ क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उसको हम सबसे पहले साइन और कॉस में ब्रेक कर लेना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको भी क्या करते हैं, साइन और कॉस में ब्रेक कर देते हैं।
तो tan थीटा जो होता है वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा sin थीटा। फिर ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस sin थीटा cos थीटा। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो जाएगा sin थीटा cos थीटा, और यहाँ पर अगर हम इसका एलसीएम ले तो हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन sin थीटा। सेम यहाँ पर भी cos थीटा sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखते हैं sin थीटा cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, तो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा। अब अगर इन दोनों के हम अगर डिनोमिनेटर पे अगर ध्यान दें तो इसमें है cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, और इसमें cos थीटा माइनस sin थीटा। तो इसमें से या फिर इसमें से हम क्या ले लेते हैं, अगर माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, वो सेम हो जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट जो ब्रैकेट वाला पार्ट है वो सेम हो जाएगा। तो वो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा cos स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ में इन सब में से अगर हम माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और ये वाला माइनस साइन और माइनस साइन अगर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो साइन थीटा, यहाँ पे हुआ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि पहले ये प्लस में था, अगर इसमें से हम माइनस को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो वो चीज़ हमने की, और यहाँ पर ये माइनस में था, अगर इसमें से भी हम माइनस को कॉमन निकाल लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। अब अगर इस चीज़ को हम देखें तो इन दोनों का जो ये वाला टर्म है वो क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लिया जाता है कि जो कॉमन टर्म होता है उसको हम एक बार लिखते हैं, और जो अनकॉमन टर्म होता है उसको हम मल्टीप्लिकेशन में रखते हैं। तो इसका एलसीएम आएगा कॉस थीटा साइन थीटा, और ब्रैकेट में क्योंकि अब इन दोनों का ये वाला टर्म जो है वो कॉमन हो गया है तो उसको हम एक बार लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब हम न्यूमरेटर लिखेंगे। न्यूमरेटर में क्या होता है कि जो टर्म नहीं है डिनोमिनेटर से उसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो अब इसमें क्या है, इसमें सारी चीज़ें ये वाले अगर इसमें देखें तो इसमें सारा है, सिर्फ एक साइन थीटा नहीं है, तो हम साइन स्क्वायर थीटा में साइन थीटा को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा साइन टू द पावर 3 थीटा, या साइन का क्यूब कह दें, और यहाँ पर भी ये हो जाएगा। इसमें कैसे हुआ कि इसमें सारी चीज़ें हैं, बस साइन थीटा नहीं इसमें से हमने लिया, तो साइन थीटा को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई किया। इसमें भी इसके डिनोमिनेटर में सब कुछ है, बस कॉस थीटा नहीं है, तो हमने कॉस थीटा से इंटू किया। अब यहाँ पर क्या हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये सारे फार्मूला जो हैं वो क्लास 9th में उससे पहले भी पढ़ा होगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम कोई चीज़ नई चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं तो पुरानी वाली चीज़ें भूलते जाएं, तो आगे हमेशा कहीं ना कहीं पर वो यूज़ होता है, तो हमेशा वो चीज़ें याद रखें। अब इसको हम लिख लेंगे तो ये आ गया
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। और यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा अब ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल हो जाता है। तो वो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। अब एक बार होगा 1 कॉस थीटा साइन थीटा और फिर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, तो वो वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, यहाँ हो जाएगा 1 कॉस थीटा साइन थीटा, और ये वाला जो कैंसिल होगा उसकी जगह 1 आ जाएगा। तो 1 कॉस थीटा जो होता है वो हो जाएगा सेक थीटा, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस 1, ठीक है। सो ये वीडियो ऑलरेडी थोड़ा सा लंबा हो चुका है, अब इसके 7 पार्ट्स और हैं, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए और क्वेश्चंस लगाते रहिए, मैथ्स पढ़ते रहिए, ठीक है।